जिन्होंने ये नुक्ता बयान किया सलाम उनकी तुरबत पर फरमाते हैं, देखना जब भी मेरे आका मदीने में कहीं बैठते थे तो अबू बकर इधर होते उमर उधर होते, कहीं सैर के लिए जा रहे हैं अबू बकर भी है उमर भी है, जंग में जा रहे हैं अबू बकर भी है उमर भी है। बादशाह हर जमाने में हर वक्त अपने वजीरों के साथ ही है। लेकिन ऐ लोगों, जिन सालिमों ने मेरे आका को मुर्दा कहा या उनकी बादशाहत खत्म हो गई ऐसा जुमला कहा, उनके लिए मैं कहता हूँ आओ मदीने चलो, उस गुंबदे खजरा की छांव के नीचे उन जालियों के अंदर अगर तुम्हारी निगाहें पड़ेगी तो तुम देखोगे हम सबका आका और मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है अपनी कब्र में, और उनके लम्हे उनके पहलू में आज भी अबू बकर भी सो रहे हैं, उमर भी सो रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया में जाहिरी जिंदगी में जब तक वो बादशाह था अपने वजीरों के साथ था तो रियाया अपनी हाजात उसके पास लाया करती थी। और ये दुनिया को बताना है, ऐ दुनिया वालों, बादशाहत खत्म नहीं हुई, कब्र में बादशाह गया है अपने वजीरों के साथ, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है। तुम अपनी फरियाद को पहुंचोगे, तुम्हारी फरियाद को वो पहुंचेगा। ये शान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ मेरे अजीज मुसलमानों, ऐ मिल्लत के गयूर नौजवानों, आज जो हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान भर में, मैं उसके मुतालिक जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारी बेदारी का मैं मुतकाजी हूँ, तुम अपने अंदर यह हसासियत लाओ कि हर मामले पर समझौता हो सकता है, मेरे नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम क्या समझते हो? क्या हमारे घर बार जायदाद की तरह वो भी एक शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं? नहीं, कान खोल कर सुन लो जालिमो, हम अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। हमारा हाल ये हमने देखा नहीं है मेरे आका को, हम उनका जमाना पाए नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने सच कहा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ये सिर्फ हाथ नहीं, ये सिर्फ पैर नहीं, बल्कि हर बच्चा हमारा गर्दन लेकर के तैयार है। ये जज्बा आज भी है। और मैं जिस मजमे से खिताब कर रहा हूँ, जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, मैं उन्हीं जलसों में जाता हूँ या उनसे खिताब करता हूँ। बाकी कौन आता है कौन नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मंशा तो ये होता है मैं उस मजमे को खिताब करूँ जिसमें बैठा हुआ हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ दूध नहीं इश्क़ रसूल भी पी कर आया हो, उसे हमारी बातें समझ में भी आएगी। वरना सारे तो हिकमत और मसलहत का बहाना करके बगलें झांकेंगे कि मौलाना ऐसे हालात में क्या क्या बयान कर रहे हो, हालात खराब हैं, हालात सख्त हैं। तुम हालात खराब और हालात सख्त करते करते कितनी मस्जिदें बेच दी हैं तुमने, इन्हीं हालात का बहाना बना बना करके हमारी अज़ानें, हमारी इज्जत, हमारी शान को बेच दिया। हालात हर जमाने में हमारे खिलाफ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका ज़मीर जिंदा है वो बातिल से टकरा करके हक की तारीख रकम करेगा। और ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, आइंदा हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, आगे आने वाली तारीख तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बातिल कुव्वतों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख। हक है, हक है। क्या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को किस कदर अज़ियत दी गई, गालियां दी गई, सुबह शाम गालियां दी जाती, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अगर मुझे गालियां देते हैं तो दे दो, मैं तो पहरेदार हूं मेरे मुस्तफा करीम का, नबी पाक का। इसलिए मेरे अजीजों, इन हालात की परवाह ना करना, लेकिन एक बात जरूर, कानून के खिलाफ भी मत जाना, अपने आप से कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हाँ, ये बात तो सबको पता है आज कि तुम्हें छेड़ता कौन है, तुम्हें कौन मारता है, मॉब लिंचिंग किसकी होती है सबको पता है। उसके बावजूद मजलूम इस कौम को सबसे ज्यादा बुक किया जाता है पुलिस स्टेशन में, सबसे ज्यादा एफआईआर तुम्हारे खिलाफ, सबसे ज्यादा अरेस्ट करने की तुम्हारे साथ। उसकी वजह यह है
क्या आज तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है, तुम्हारी आजमाइश है। जितने भी दुश्मन कुत्ते हैं वो मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इस्लाम को क्या उसके एक पत्ते को हिला भी नहीं सकते। इस्लाम यजीद के जमाने में भी फल फूल रहा था, चंगेज के जमाने में भी फल फूल रहा था, हलाकू के जमाने में भी फल फूल रहा था। ये 5 साल भीख मांग कर आने वाली हुकूमत मेरे दीन का क्या बिगाड़े। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, दुनिया को बताओ तुम छीनना चाहो जो चाहे छीन लो, चाहे करंट जाए चाहे माइक जाए, मगर इश्क रसूल नहीं जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया याद रखेगी मोहम्मद के गुलामों को, दुनिया की किसी चीज़ की हाजत नहीं। सुभान अल्लाह। करीम ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए दुनिया की हर चीज़ मुकद्दर की है। समझो चाहता हूँ इस तरह के हालात आने वाले हैं, क्या बात है आगे वाले इस तरह के हालात आने वाले हैं। आज बैठ जा भैया, बैठ जा। हमारा बच्चा ये अहद करे, हर बच्चा ये अहद करे, मांगो तो हमसे कभी ना होगा, कभी ना होगा नदी का चाहो। चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए, फर्क नहीं पड़ता। होता है और उसके बाद माला करीम पूरी जमीन को देता है। अरे सुनो यार, समेटता हूँ ये जो ये नाज हमारे नहीं होते, होली में अगर निकले तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नबी में इस शान में सितारे नहीं होते। अल्लाह करीम आप सबको हक बोले और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और इन हालात में मौला करीम हमारे इश्क़ रसूल और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बोलते बोलते दुनिया से हमारा खात्मा बिठाए। आमीन। यह हमारा इम्तिहान था। रब्बे जुल जलाल मौला करीम उर्से ताजू सरिया, उर्से ताजू सरिया, उर्से ताजू सरिया, खलीफाए ताजू सरिया, खलीफाए ताजू सरिया, औलादे गौसे आजम,
औलादे गौसे आदम मेरे अजीजों, दुनिया का सुन्नी मुसलमान बरकाते इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत हम सबकी बस्तिश का जरिया बस्ती करिया खलीफे ताजू सरिया उड़ते ताजू सरिया गुस्ताख नबी की एक सजा नारे हैदरी। इसी बात से तो डर लग रहा है सबको कि ये नारे कहां से आ गए। मेरे अजीजों, अल्लाह करीम, ऐ मौला तू कैसे कैसे आजमाइशों में उतारता है, कुर्सी दे करके भी और खड़ा करके भी।